हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे काल। तो इसमें बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन रहती है। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आपका काल का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और जितने साथी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी का हम हर एक टॉपिक इसी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर रहे हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो भैया मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो हिंदी ट्रिक्स के नाम से हिंदी शॉर्ट्स ट्रिक, जिसमें आपकी हर एक वीडियो 5 से 10 मिनट के बीच की रहने वाली है। एक एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि भैया हिंदी का जो भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आपका वो आज के बाद नहीं रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भैया वही चीज हम करते हैं। फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे आप लगे पड़े हैं ना भाई। जो एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, काल के 3 वेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, भूत यानी कि पास्ट और भविष्य यानी कि आपका फ्यूचर। अब हर एक के भेद देखो। वर्तमान के 5 वेद होते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको 4 मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो आपका जो 4 होता है वो 4 क्यों होता है वो आप लोगों को मैं बता दूं। यहां पे जो पूरण है वो आसन आपका भूत होता है। तो कई बार ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आसन ही मान लिया जाता है। हाल फिलहाल में जो काम पूरा हुआ हो तो कई बुक में आपको ये पूर्ण नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा? पूर्ण नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको इसमें काउंट कर लेते हैं। आसन में 4 ये रह जाते हैं, ठीक है। या कई बार क्या होता है, तात्कालिक जो आपका वर्तमान है अपूर्ण को वो अलग लिख देते हैं, क्योंकि अपूर्ण और तात्कालिक आपका एक ही होता है, उसमें आपको कई बार अलग अलग मिल जाता है। तो 5 आप लोगों को करने हैं। तो 5 में सबसे पहला है सामान्य। सामान्य का मतलब जो काम आप डेली करते हैं। जैसे माई एग्जाम वाले सर हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ते है, तो यानी कि जिसके पीछे ता है, ती है या ते है आपको मिले वो आपका सामान्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। राधा पढ़ती है, सीता खाती है, ती है आपको मिल गया है। क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। जिसमें डाउट है उसके हम एग्जांपल ले लेंगे। पूर्ण का, पूर्ण वर्तमान का मतलब जो काम पूरा हो चुका है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो चुका है का मतलब क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी है जिसके पीछे मिले तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो है लगा लेना सभी के पीछे। चुका है, चुकी है, चुके हैं जिसके पीछे मिले वो क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। तो माई एग्जाम वाले सर पढ़ा चुके हैं, आप लेट आए, ठीक है, यानी कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अपूर्ण, अपूर्ण आपको कई बार तात्कालिक भी मिलेगा भाई। तात्कालिक मतलब उस समय का, ठीक है। तो अपूर्ण को ही तात्कालिक हम कहते हैं। कई किताबों में आपको ये अलग अलग मिलेगा। अपूर्ण का मतलब जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट नहीं हुआ है काम, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण मतलब हो चुका है, मैं काल पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अभी काल पढ़ा रहा हूं तो काम अभी चल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं जिसके पीछे मिले वो अपूर्ण होता है, जिसमें आपको लगे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। राधा लड्डू खा रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट है संदिग्ध। इसमें कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे साथियों को, ठीक है। संदिग्ध वाले में, तो संदिग्ध वाला देख लें भैया, जिसके पीछे आपको मिले ता होगा, ती होगी और ते होंगे, ठीक है। बुप्पी दैया सर आजकल पढ़ाते होंगे, तो ते होंगे, ती होगी या ता होगा जिसमें आपको मिले वो आपका होता है संदिग्ध। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ता है और ता होगा, ती होगी और ते होंगे। अब संभावना, संभाव्य जिसमें होता है आपका, जिसमें आपको मिले हो, राम पढ़ता हो, बुप्पी दैया सर आजकल पढ़ाते हो, तो हो जिसमें मिले, या ती हो मिले या रहा होगा मिले, ठीक है। बुप्पी दैया आजकल पढ़ा रहा होगा, ठीक है, रहा होगा मिले या ती हो मिले या हो केवल मिले तो ये आपका क्या होता है? संभाव्य होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, संभाव्य। आज के बाद ये गलत नहीं होगा। क्लियर है? हो जाएगा। वह पढ़ता हो, ठीक है वह पढ़ता हो, केवल हो मिले। क्लियर है? जो भी मैं एग्जांपल उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं वो नोट डाउन कर लेना और अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ट्रिक आप लोगों को मैंने बता दी। इसी प्रकार से भूतकाल में भी आपके होते हैं, जैसे हमने यहां पे करे हैं, सेम एज इट इज 5। एक अलग इसमें होता है हेतु, हेतु मद।
सामान्य भूत का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट का है, यहाँ पे भैया पास्ट का है, तो यहाँ पे ता है, ती है, ते है और यहाँ पे था मिल जाएगा, यानी कि जो काम पास्ट में हो चुका। ता, था, ठीक है, ती, थी, ते थे, या फिर या, ये, ई या आ मिले। कई बार किसी के पीछे कुछ नहीं मिलता है, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे केवल या मिले बोलने में, ये मिले, ई मिले या आ मिले, ठीक है। मैंने खाया, आ मिल रहा है तो वो आपका कौन सा है, सामान्य। सीता गई, ई मिल गया आपको तो केवल क्या होगा, भूतकाल होगा, कौन सा, सामान्य। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। पूर्ण का मतलब जो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, ठीक है। यहां पे था, अभी अभी पूरा हुआ है, यहां पे जो काम पास्ट में भूतकाल में पूरा हो चुका था, जैसे सर काल का चैप्टर पढ़ा चुके थे, ठीक है, चुके थे, तो इस प्रकार से याद करना, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अपूर्ण का मतलब जो पास्ट में पूरा ना हुआ हो, ठीक है। अब जैसे कोई आया मेरे पास और चला गया और घर जाकर वो बोला कि जो माई एग्जाम वाले सर हैं वो काल पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसके हिसाब से तो पास्ट में ना, क्योंकि वो जब घर गया उसके अकॉर्डिंग तो मैं पास्ट में, वो मेरे पास 3 बजे आया था और वो घर पे 5 बजे या 4 बजे जाके पढ़ा रहा, बता रहा है, तो उसके हिसाब से मैं क्या हूं, भूतकाल। आपके सामने अभी हूं तो वो कौन सा है, वो आपका अपूर्ण वर्तमान है, उसके लिए जाके बताएगा बाद में, तो आप बताओगे रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहां पे संदिग्ध देखो, यहां भी संदिग्ध है, यहां भी संदिग्ध है, यहां पे ता है, यहां पे होगा, होगी, होंगे के आगे ता, ती, ते मिलेंगे और यहां पे या, यी या ये मिलेंगे। ये क्लियर कर लेना, ठीक है, ये मिलेंगे। आई होप आपके आज के बाद डाउट क्लियर हो जाएंगे। सीता गई होगी, सीता गई होगी, सीता गई होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है, या, ये मिलेगा। यहां पे इसके पीछे होगा, होगी, होंगे भी है, यहां पे केवल या, ये है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। यहां पे मैं कह रहा था सीता गई, ठीक है, वो सामान्य है। अगर मैं कह रहा हूं सीता गई होगी, होगी आगे मैंने लगा दिया, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा मेरे भाइयों। नेक्स्ट है आसन। आसन का मतलब आसन और आपका पूर्ण एक जैसे ही है, ठीक है, या, ये है, ठीक है। यहां पे केवल अकेला या नहीं है, तो इनके पीछे भी है लगा हुआ है, या है, ये है, ये है, अकेला है तो वो सामान्य है, चुका है, चुके, चुके, चुकी, इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। माई एग्जाम वाले सर पढ़ा चुके, काल का चैप्टर पढ़ा चुके, केवल चुके मिले तो वो आपका आसन। अभी अभी चुके हैं, चुकी है, एक जैसे ही है, ये रिलेट कर लेना। पूर्ण ही आपका किस में होता है, आसन में ही होता है। तो कई बुकों में ये यहां पे लिख देते हैं, यहां पे नहीं लिखते, इसलिए ये 4 दिखेंगे आपको, ठीक है। हेतु, हेतु मद का मतलब होता है एक काम दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड। जब एक काम होगा तो तभी दूसरा पूरा हुआ होगा, ठीक है, तभी दूसरा पूरा हुआ होगा, लेकिन वो पास्ट में, ठीक है, लेकिन वो किस में होगा भाई, पास्ट में। जैसे कि यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो पास होता, कठिन परिश्रम करता तो पास होता ना, जब उसने कठिन परिश्रम ही नहीं किया तो पास काहे का होगा, ठीक है। तो काश पास काहे का होता। जैसे मैं कहता अगर माई एग्जाम वाले जो सर हैं काल पहले पढ़ा चुके होते तो आज हमारा प्रश्न गलत ना होता। क्लियर है, इस प्रकार से एक काम दूसरे पे निर्भर करे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, तो बढ़िया है। आगे चलते हैं भविष्य। भविष्य में आपको मिलेंगे भाई 3, कितने मिलेंगे, 3, ये आपको मिलेंगे 3 और 3 ये 6 हैं और यहाँ पे 5 है। तो ये 3 कौन से हैं, पहला है सामान्य, सामान्य में मिलेगा फ्यूचर का, ठीक है, आपको भविष्य आने वाले का, गा, गी या गे मिले, ठीक है, गा, गी या गे। क्लियर है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। माई एग्जाम वाले जो सर हैं काल पढ़ाएंगे, अभी फ्यूचर का है तो गे मिल गया, राम पढ़ेगा, सीता जाएगी, इस प्रकार से मिलेगा। तो गागेगी जिसके पीछे मिले वो सामान्य है भविष्य का। नेक्स्ट है संभाव्य। अब देखो संभाव्य आपका एक यहां भी था, एक यहां भी है। फ्यूचर वाला जो संभाव्य है उसका आपको ट्रिक याद करनी है, शायद, संभव या हो सकता है। शायद आज काल का चैप्टर पढ़ाएंगे सर, ठीक है, संभव है आज काल हमें क्लियर हो जाएगा,
हो सकता है आज काल का चैप्टर पढ़ाया जाए, इस प्रकार से शायद संभव या हो सकता है मिले, वो संभाव्य भविष्य काल होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा। हेतु हेतु मद, ये भी याद करना है, हेतु हेतु मद, जैसे यहां पे था एक काम दूसरे पे, यहां भी एक का होना दूसरे पे लेकिन भविष्य के लिए, एक का होना दूसरे पे लेकिन वो भविष्य में, दोनों में क्लियर है भाई, लेकिन वो क्या होगा दूसरे में। जैसे कि बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर में बस पहले आएगी तभी तो वो जाएगा, इसमें पास्ट में हम कह रहे थे, ठीक है, यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता, वो पास्ट में है आपका, यहां पे बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। सर काल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा, तो एक का होना दूसरे पे निर्भर करे तो वो हेतु हेतु मद होता है। ये तीन है आपके, क्लियर है भाई। तो आई होप आपको सारे के सारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, अपूर्ण को हम तात्कालिक भी कहते हैं, क्लियर है, उस समय का, जो उस समय पे काम हो रहा हो तो उसको तात्कालिक कहते हैं, क्लियर है भाई। ठीक है, तो खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार से जबरदस्त ट्रिक सीखने के लिए। और जो अपने चैनल इसकी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे माई एग्जाम के नाम से तो आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।